अपने प्रिय मित्र अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सह प्रवासी और इस जीवन रूपी यात्रा में साथ चलने वाले, सुख दुख में शामिल होने वाले और जो आप मिले हुए हैं, ऐसे जैसे माता पिता और अन्य रिश्तेदार, कुल, जाति, समाज, ये सभी का सहयोग और अपनी अपनी भूमिकाएं होती है और इन भूमिकाओं से ही फिर आगे चलकर व्यक्तित्व का विकास होता है। जो जिस संपदा में आया है वो उसी संपदा का प्रदर्शन करता है और स्वभाव 3 प्रकार के होते हैं और स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। उसको व्यक्त करने के तरीके बदले जा सकते हैं। जैसे सत्वगुणी अपना निर्मल व्यवहार नहीं छोड़ सकता, रजोगुणी अपना लोभी, लालची, कामी ये स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो तमोगुणी अपना यानी जिसे कहते हैं भ्रम, प्रमाद, अहंकार, मद, इसमें लिपटा हुआ तमोगुणी। ये तीनों प्रकार के लोग, प्राणी, जीव, जंतु इस विश्व में है और ये अब सफर पूरा होने वाला है। अब ये शरीर का समापन होगा। इस शरीर को धारण करके हमने विभिन्न प्रकार के शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय, विचारधारा, भौतिक शास्त्र, विभिन्न प्रकार की कलाएं, विभिन्न प्रकार के आयाम, विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हमने देखे और ये अवसर इस नरजन्म को प्राप्त करने पर ही प्राप्त हुआ है, मिला है। और इसलिए धन्यवाद करना आवश्यक है कि हम ये नर शरीर धारण करके यहाँ अब उपस्थित है और शरीर ये नाशवान है, नष्ट होगा निश्चित, और ये अनिश्चित है कि कब रवानगी होगी। तो रवानगी विदाई से पूर्व यदि हम इस विचार को मन में जागृत करें कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो जिंदगी खत्म होने वाली है, यानी शरीर नाशवान है और जैसे हमें गए जन्म के शरीर का कोई भान नहीं, हम कहाँ थे, हम किस पद पर थे, क्या कर रहे थे, हमारे रिश्तेदार कौन थे, क्या सुख दुख हमने भोगा, इसका कोई भी अनुभव लेकर ये जीव नहीं आता। और इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें दैव कौन सा है और कर्म कौन सा है। आज फिर एक अंत यात्रा में जाने का अवसर है। कोई एक प्रियजन आज इस विश्व से, शरीर से यानी विश्वरूप हो रहा है, विलीन हो रहा है। ये जन्मना और मरना
ये ऐसा है कि मनुष्य अहंकार में मैंने जन्म लिया है, यानी शरीर मैंने धारण किया है और ये शरीर मैं त्यागूंगा, ये जो अहंकार है, इसके लिए श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि वस्तुतः ये जो 3 गुण हैं यही कर्म करते हैं और इस कर्म का कर्ता भोक्ता यह आत्मा हो जाता है। आत्मा को शरीर में बांधने वाला कौन है? ये निर्विकार, अजर, अमर, निरंजन, नित्य, स्थायी, अजन्मा आत्मा इस हाड़ मास के शरीर में बंदिस्त कैसे हुआ? और वो बंदिस्त हुआ यानी व्यक्त हुआ। सगुण से निर्गुण अलग नहीं कर सकते, निर्गुण ही सगुण के रूप में व्यक्त हो रहा है, दृश्य हो रहा है। और देखने वाला और दिखाने वाला और जो दिख रहा है, ये तीनों अध्यात्म विज्ञान को जानने पर हमें ऐसा ध्यान में आता है कि ये एक के ही 3 विभाग है और ये तीनों विभाग एक के ही है। एक ही अक्षर पुरुषोत्तम वस्तु का परिचय इस त्रिपुटी के द्वारा होगा, लेकिन वस्तु तो एक ही है। वस्तु एक है, वस्तु 2 नहीं है। और इस प्रकार उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी जिस अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, अघोर विद्या, राज विद्या, अध्यात्म विद्या विद्यानाम श्री कृष्ण जी घोषणा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, उस विद्या को हम पचाएंगे, आत्मसात करेंगे। ये संकल्प इस प्रियजन की अंत यात्रा के समय मन में आता है और बार बार उस सद्गुरु को वंदना करने का मन होता है कि अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार मन में विचार आते हैं। ना हमने जन्म लेने के लिए कहीं प्रार्थना पत्र दिया था, ना हमने कहीं कोई अर्जी दी थी। जब हम लाई कज़ा ले चले, लाई हयात आए, ले चली कज़ा चले, न अपनी मर्जी आए थे न अपनी मर्जी चले। ये हमें निरहंकार होने की दिशा में किया गया एक अनमोल ऐसा मार्गदर्शन है और बार बार नरजन्म को प्राप्त करें और अपने स्वकर्म द्वारा, स्ववर्ण कर्म द्वारा इस अपने ही अंग उपांगों की अनन्य भाव से सेवा करने का परमात्मा बार बार अवसर दे।